हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टैली में बैच वाइज स्टॉक आइटम कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको बैचेस की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए। हमको बैच वाइज मेंटेन करने होते हैं फूड आइटम के लिए, मेडिसिन के लिए, क्योंकि उन पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। जो भी हमारी कंज्यूमेबल गुड्स, उसके लिए हमको बैचेस को मेंटेन करना होता है। टैली में आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना है और आपको इनेबल बैचेस को यस कर देना है और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी आपको यस कर देना है। कंट्रोल ए करके आपको सेव करना है। हमने इंडिया सीड्स से ज्वार परचेज की है 1 अगस्त को। आपको वाउचर को सिलेक्ट करना है और F9 प्रेस करना है परचेज के लिए। 1 अगस्त डेट सिलेक्ट करनी है। हमने इंडिया सीड्स प्राइवेट लिमिटेड से परचेज की है ज्वार। ज्वार जो भी आप आइटम पर बैचेस को मेंटेन करना चाहते हैं, आपको आइटम बनाते वक्त मेंटेन बैचेस को यस करना है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यस करना है और यूज एक्सपायरी डेट्स को भी यस करना है। बाकी डिटेल आप फीड कर लेना आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कंट्रोल ए करके आपको सेव करना है। जैसे ही आप ज्वार पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे बैच या लॉट नंबर पूछेगा। आपको इसमें वो लॉट नंबर डालना है जो आपने परचेज किया है आइटम। हमने 102 बैच के परचेज किए हैं आइटम। हमने परचेज किए हैं 100 पीस, 700 पर पीस का रेट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 सितंबर 2023 है और एक्सपायरी है 30/8/24। इसी बिल में हमने दूसरा बैच भी परचेज किया है, तो इसमें न्यू नंबर में प्रेस करेंगे और आपको दूसरा बैच डालना है 202 और क्वांटिटी है हमारी 80 पीसीस, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 जुलाई 2024, यानी कि हमारा फ्रेश माल है जिसकी एक्सपायरी है 30/6/25। इस तरह से आपको परचेज की एंट्री डालनी है। फिर हमने कैश सेल की है 3 अगस्त को। डेट सेलेक्ट करेंगे F2 करके और F8 प्रेस करेंगे ऑटो टैक्स कैलकुलेशन के लिए, सेल वाउचर के लिए। कैश हमने सेल की है ज्वार। हमने सेल किए हैं 102 बैच के 10 पीस, 720 का रेट हमारा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये ऑटोमेटिक खा लेगा। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। फिर हमने पार्टी को माल वापस किया है, क्योंकि हमने उनसे फ्रेश माल मांगा था, लेकिन उन्होंने नियर एक्सपायरी का माल हमारे पास डिलीवर कर दिया। परचेज रिटर्न के लिए आपको अदर वाउचर्स में जाना है और डेबिट नोट को सिलेक्ट करना है। ऑटो टैक्स कैलकुलेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। हमने माल वापस किया है इंडिया सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को। हमने ज्वार बीज वापस किया है। हमने नियर एक्सपायरी वाला माल वापस करना है, जो कि बैच नंबर है 102, जिसकी एक्सपायरी है 30 अगस्त 2024। हमने 90 पीसीज वापसी किए हैं, 63,000 रुपए का बिल है।
एंट्री को सेव करेंगे कंट्रोल ले करके। अभी हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि बैचेस का स्टॉक आइटम पर कैसे इम्पैक्ट हुआ। उसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इन्वेंटरी बुक्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपको बैचेस को सिलेक्ट करना है। आपने जिस आइटम की ट्रैकिंग करनी है, मैं चाहता हूं जवार बीज की ट्रैकिंग करना। हमारे जो भी आइटम के जो भी बैचेस होंगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ बैचेस ओपन हो जाएंगे। फिर हम देखना चाहते हैं कि 102 बैच नंबर की क्या रिकॉर्ड है। 102 बैच नंबर की हमने परचेज की है 1 अगस्त को 100 पीसीज। फिर हमने 3 अगस्त को 10 पीसीज सेल कर दिए और 3 अगस्त को ही हमने 90 पीसीज पार्टी को वापस कर दिए, जिसमें अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 रह गया। 100 परचेज की, 10 सेल की और 90 माल वापस कर दिया, तो टोटल पीसीज रह गए 0। दूसरा बैच हमारा 202, जिसके हमने 1 अगस्त को 80 पीसीज परचेज किए। इसके बाद हमने ना तो कोई परचेज की है ना ही कोई सेल की है, इसलिए हमारी परचेज क्वांटिटी ही क्लोजिंग क्वांटिटी है 80 पीसीज। तो इस तरह से आप बैच वाइज मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। ऐसी ही स्टेप बाय स्टेप क्लासेस के लिए जुड़े रहिए टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।